मुझे हैरत होती है देखकर इस वीडियो को। ये परसों रात की बात है, मलेरकोटला में, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा जी अपनी पत्नी के लिए प्रचार कर रहे थे, जो चन्नी सरकार में मंत्री हैं, वहाँ की एमएलए रही हैं, और हम सब जानते हैं मुस्लिम बहुल इलाका है मलेरकोटला। वहाँ पे अल्लाह की कसम खाना, खुदा को याद रखना, खुदा की बात करना और अपने को कौम का सिपाही कहना, ये बात शायद उसमें आई नहीं, लेकिन कह रहे मैं वोटों के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, कौम के लिए लड़ रहा हूँ। ये बात मैंने ट्वीट भी किया है, पूरा वीडियो। चिरांशु हमारी टीम का एक सदस्य है, उसने ये वीडियो दिखाया, एडवोकेट है हमारी टीम का, और मुझे यकीन नहीं आया कि एक इंसान जो डीजीपी रह चुका है, पूर्व आईपीएस अफसर रह चुका है, संविधान की शपथ ले चुका है, वो इस तरह से इलेक्शन के दौरान इस तरह से घृणा भरी बात करेगा। और पूरी तरह से जो एक सौहार्द है जो बना हुआ है इस इलाके में, उसको बिगाड़ने की कोशिश करेगा और जानबूझ के हिंदू भाइयों का बार बार हिंदू शब्द का इस्तेमाल करेगा और उनको चुनौती देगा जिला प्रशासन को बार बार, और मुसलमानों की बात करेगा और जानबूझ के मुसलमानों को इक्वेट करेगा और दंगा भड़काने के लिए एक तरह से आमादा करेगा। क्या समझ रखा है? ये ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है, गैर हिंदू भी है और गैर मुस्लिम भी है। और ये पूरी तरह से क्या हमारे मुसलमान भाइयों को इसलिए भड़काने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ अल्लाह का नाम ले लो और उनको भड़काया जाएगा और उनको भड़का के इस तरह से वोट लिए जाएंगे? क्या इस तरह से हमारे हिंदू भाइयों को डराया जाएगा कि अगर हिंदुओं को इस तरह की जगह मिल गई जैसे जलसे में हो जाएगी तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे? ये है कांग्रेस का सेक्युलरिज्म? ये किस तरह की भाषा है? ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इसका जवाब देना होगा ना सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा को, ना सिर्फ उनकी पत्नी को, ना सिर्फ चन्नी जी को, बल्कि राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, पूरी की पूरी कांग्रेस की पूरी प्रणाली है उसको। ये किस तरह की बातचीत है? क्यों आप जो है दंगे और फसाद कराने पर आमादा हैं? क्यों आप सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं इस देश का और इस राज्य का और इस इलाके का? क्यों आप अल्लाह का नाम लेना चाह रहे हैं? क्यों आप अल्लाह की कसम खाना चाह रहे हैं जानबूझ के? और क्यों आप कौमी सिपाही बनना चाह रहे हैं? क्या आपकी कौम पूरा हिंदुस्तान नहीं है? क्यों आप मजहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों आप मुसलमानों के खिलाफ एक तरह से डिससर्विस कर रहे हैं और उनको एक तरह से भड़काऊ भाषण देने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ उनके वोट लेने के लिए? मुझे लगता है हम सबको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हमारी पंजाब की टीम इसको लेकर एक सख्त कदम के लिए मांग कर रही है। सुभाष जी उसके बारे में आपको अभी बताएंगे। I will now say this in English. I think it's a matter of great shame, and I think the whole bogey of Congress secularism has yet again been exposed after posing with Tawqir Raza and the likes of him. We have seen yet again what secularism means for the Congress party. After all, Mohammad Mustafa has been an IPS officer. He has taken an oath on the constitution of this country. And having served as a DGP of the state, he actually says that he's a soldier of Allah, Qaum ka Sipahi. He works for a Qaum, which is a religion. Should he be allowed to say this as a part of an election rally? As clearly what is meant to be a hate speech. Not only is this unconstitutional, and of course, it is meant to scare off our Hindu brothers. It is also meant to equate and denigrate our Muslim brothers and reduce them as communal bigots, and to show them that all that can be done to get their votes is to use the name of Allah. I think it's a matter of great shame. I think he should answer for it. Not just him or his wife, but also Mr. Channi, Navjot Singh Sidhu, and the party leader who tweets about the language of hate. Yes, is this the secularism that we want to work for? I think there's a
concerted effort in this state, particularly by the Congress party, to create riots. And I think Captain G was absolutely right when he said that Congress under the leadership of Sidhu ji is not fit at all to run the matters of the state. किसी भी तरह से ये कांग्रेस पार्टी पंजाब के लिए इस काबिल नहीं है कि उसको किसी तरह से भी शासन करने का मौका दिया जाना चाहिए। इन्होंने इस पूरा इनका कोई औचित्य नहीं है। और देखिए इनकी सोच और इनकी मानसिकता कितनी घिनौनी और ख़तरनाक है हमारे हिंदू भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए, हमारे सिख भाइयों के लिए और हमारे देश की एकता के लिए। अब हम चाहेंगे सुभाष जी क्या एक्शन लेगा पंजाब स्टेट यूनिट, उसके बारे में आपको और विस्तार से बताएं। थैंक यू शादी जी। देखो जो कुछ कल मुस्तफा साहब ने किया तुसीं सुनिया, बिल्कुल अनएक्सैप्टेबल है। पंजाब जड़ा है उन्हें कदे भी इस प्रकार के वतीरे नूं, इस प्रकार की भाषा नूं स्वीकार नहीं किया। पंजाब सांझीवालता का संदेश देने वाली धरती है। पंजाब वो धरती है जो कहती है एक नूर ते सब जग उपजिया। ऐसी धरती के उत्ते खड़े होके इस प्रकार की हेट स्पीच देना, हिंदू भाईचारे के बारे इस प्रकार नाल घृणा पैदा करना, धमकी वाली भाषा इस्तेमाल करनी, भारतीय जनता पार्टी की सख्त मजम्मत करती है, निंदा करती है। लेकिन सवाल मोहम्मद मुस्तफा साहब का नहीं है, सवाल नवजोत सिंह सिद्धू का है। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार ने, और ये पहली बार नहीं होया, इस तो पहला भी नवजोत सिंह सिद्धू साहब के एक दूसरे सलाहकार सी मल्ली साहब, उन्होंने भी कश्मीर के बारे जिस प्रकार नाल फेसबुक के उत्ते पाया सी कि भारत ने कश्मीर ते कब्जा कर रखे, जिस प्रकार उन्होंने देश विरोधी लगातार सोशल मीडिया ते कैंपेन चलाई, वो सिद्धू साहब के सलाहकार सन। शोर पिया तो मजबूरी च उन्होंने को इस्तीफा ले लिया। उन्हें दूसरे सलाहकार ने जो खुलेआम रैली पब्लिकली हिंदू भाईचारे नूं धमका रहे हैं। सो नवजोत सिंह सिद्धू कैसे लोगों च घिरे ने और कैसी उन्होंने सोच है, इस गल का प्रगटावा है। इसका स्पष्टीकरण कांग्रेस प्रधान नूं देना पएगा पंजाब की जनता नूं कि जो मुस्तफा साहब कह रहे हैं क्या वो उन्हां गल्लां नाल सहमत ने, अगर नहीं है तो की कार्रवाई इन्हां ते करनगे, वो की करनगे, असीं तो जो करांगे वो करांगे। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा, पंजाब के मुख्यमंत्री नूं, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी नूं, कांग्रेस पार्टी के जो युवराज ने राहुल गांधी जी नूं जवाब देना पड़ेगा कि ऐसी हेट स्पीच देने वाला व्यक्ति उन्होंने पार्टी की कर रहा और इन्हें अहम अहुदे ते क्यों बनया होया। और ये पहली बार नहीं है, मुस्तफा जी दी इस तो पहला भी ऐसी बहुत सारिया स्पीचेस असीं सुनी है। सो पंजाब के अंदर हमेशा ही कांग्रेस पार्टी जिहड़ी है उसका एकमात्र एजेंडा रहा है कि किवें पंजाब के भाईचारे नूं तोड़िया जाए, किवें पंजाब के अंदर धर्म के नां ते, जाति के नां ते आपस विद्वेष पैदा किया जाए, पाड़ पाया जाए, फर्क पैदा किया जाए और वोटां की फसल कट्टी जाए। कांग्रेस की पुरानी नीति रही है और कांग्रेस की इसे पुरानी नीति के करके पंजाब में बहुत संताप हो गया है। लगभग 30,000 बेगुनाह पंजाबी बलिदान हुए ने ये करके। और कांग्रेस हम फिर जो वो सत्ता जाती दिख रही है, जो लग रहा है कि पंजाब के अंदर उन्होंने कुछ कहने नहीं है, जो वादे किए सी वो पूरे नहीं कर सके, जनता जवाब मांग रही है। बेरोजगार अध्यापक जवाब मांग रहे हैं, बेरोजगार नौजवान जवाब मांग रहे हैं। बीजेपी के वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस करके मुहम्मद मुस्तफा के बयान की नखेदी की गई। उन्होंने कहा कि पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश जो है वो मुहम्मद मुस्तफा के